आज हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हम पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होती है, कौन सी संख्या होती है जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, और उसके बाद किसी भी संख्या का लासा कैसे निकाला जाता है यानी लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, ये भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, वह ये यहाँ पे छोटी होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान रखिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाए, लासा कहलाती है लासा। अभी इसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं जिनका लासा निकालना है, उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लासा कहलाती है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो भी लासा होगा यानी लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होगी, जितनी भी संख्या दी गई उन सबसे वो कट जाएगी पूर्णतः। ठीक है, अब यहां पर हम उसे क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। लासा ज्ञात करने की दो विधियां हैं। नंबर एक, गुणनखंड विधि, और एक हो जाएगी भाग विधि। एक ही बार में हम दोनों चीजों को अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। देखिए, ध्यान से समझिएगा, गुणनखंड विधि और भाग विधि। या अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कर लेंगे और इसे भाग विधि के द्वारा हम हल कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है किसी भी संख्या का, वो हमने कल आपको अच्छे से समझाया है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मैं लगातार वीडियो क्लासेस आपके लिए बना रहा हूं। कक्षा 5 की गणित विषय को हम इस समय पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम कक्षा 6 की भी शुरुआत करने वाले हैं बहुत जल्द। 7 और 8 के बाद हम अप्रैल से ही शुरुआत करने के प्लान में हैं, क्योंकि हम जुलाई से स्टार्ट करने के चक्कर में हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं अप्रैल से ही शुरुआत कर दी जाए। बोर्ड परीक्षा 2026 की, बोर्ड परीक्षा 2026 की गणित विषय और इंग्लिश विषय दोनों विषयों की पूरी तैयारी के लिए हमारा प्लान चल रहा है, कक्षा 9 और 10 विषय के लिए। जैसे भी होगा हम आपको सूचना देते रहेंगे, लेकिन अभी मेन जो टारगेट आपका होना चाहिए, कक्षा 5 की गणित विषय में जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से संख्या ले लीजिए, 12 और 20 ले लीजिए। इसका हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर 12 के क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इसको पहले 2 से काटेंगे। किसी भी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो सबसे पहले 2 से विभाजित किया जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। इन ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 20 है। ठीक है, अब हमको 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो ऐसे करके हम 2 से यहाँ पे काट देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो ये हैं, ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। कोई भी दिक्कत आपको अब नहीं होगी। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है वो चीजें हमने कल आपको अच्छे से समझाई थी।
यहाँ पे देखिए कॉमन जो चीजें हैं वो लीजिएगा और उसके बाद जो बच रहा है उसको ले लीजिएगा। यहाँ पर इन दोनों को पेयर बन रहा है 2 गुणे 2 और यहाँ पर क्या बचा है 3 गुणे 5, जो बचा है उसको भी नोट कर लिया जाता है। या फिर इसमें एक चीज कह सकते हैं, इसमें कॉमन की बजाय बड़ी घात को लीजिएगा। 2 की पावर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 और 3 की पावर लिख सकते हैं 1 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 यहाँ पर ज्यादा है, दोनों ही चीजों में, दोनों ही सूरतों में जो बड़ी घात होगी उसको लेंगे किसमें, लासा में। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 की घात 2 ले लिया। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 2 बार हो जाएगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। तो यहाँ पर अब इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहिए यहाँ पे 2 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 पंचे, तो ये हो जाएगा 60। ये हमारा क्या आ गया है, तो ये हमारा लासा आ गया है, लघुत्तम समापवर्तक आ गया है। ध्यान से करिएगा, यहाँ पे पहले बड़ी घातों के रूप में लिख लीजिएगा, कॉमन के चक्कर में इसमें ना पड़िएगा, तो ये आसान रहेगा क्योंकि कॉमन जो होता है लघु मासा में किया जाएगा, जो कि आगे हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, इसका गुणनखंड हो गया, 2 दूना 4 पंचे 20, इसका गुणनखंड हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 जो है 2 बार है और ऊपर वाली जो संख्या होती है जिसे हम घात बोलते हैं वो आधार की संख्या को बताती है कि आधार कितनी बार है। 2 लिखा हुआ यानी जो 2 है वो 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, तो 2 की पावर 2 को हम लेंगे तो उसको जब ओपन करेंगे तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर 3 है, 1 बार है, तो इसको लिख लिया और 5 को 1 बार लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दे तो 60 हमारा लासा आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्या कह रहा था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर करके देखिएगा, 12 से इसको हम काट सकते हैं 5 बार में, 20 से काट सकते हैं हम 60 को 3 बार में, 12 से 5 बार में और 60 से 3 बार में पूरी तरीके से 60 जो है कट जाएगी। और इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 12 और 20 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा तेज नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो हो सकता समझ में ना आए। एक बार इसको फिर से देखिएगा, हमने क्या किया, 12 इसके गुणनखंड किए, 20 इसके गुणनखंड किए और जो भी आया इसको घातों के रूप में लिखा, फिर इसे भी घातों के रूप में लिखा। 2 की पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर 2 की पावर 3 यहाँ होता तो 3 वाली पावर को लेते, हमेशा बड़ी घात वाली संख्या को लीजिएगा। ठीक है, तो ये उनको लेने के बाद हम इसको हल करके लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 2 गुणे 2 है, यानी जो घात होती है ये बताती है कि आधार की संख्या कितनी बार है, 2, तो 2 इंटू 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भाग विधि से करिएगा इसी सवाल को, 12 इंटू 20। अब यहाँ पर इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 है ना, यहाँ पे 2 से इसको काटिएगा। हमने कल एक चीज और बताई थी, कोई भी संख्या विभाजिता जब पढ़ाई थी, जब विभाजिता हमने पढ़ा अच्छे से तो ये चीज क्लियर हो गई, किसी भी संख्या को हम विभाजित करेंगे तो वह किन संख्याओं से कट जाएगी ये पता रहेगा। जैसे यहाँ पर दोनों संख्याओं को ध्यान से देखिए, दोनों संख्याएं क्या है, सम संख्या है, तो ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 10। ये 6 और 10 कैसे आता है ये समझ लीजिए। पहले जब हम 12 को भाग करेंगे 2 से तो 2 छक्के 12 पूरा कट गया, तो जो भागफल है वो लिखा। 20 को इसी तरह भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर दोनों संख्या सम है तो 2 से भाग करेंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। फिर ये 3 से, अब इसको 3 से भाग करिएगा तो ये तो 1 हो गया, लेकिन ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे 5 से काटेंगे तो दोनों संख्याएं कट जाएंगी। यहाँ पे क्या उत्तर जो भी बचे हैं इनको गुणन कर दीजिएगा आपस में और हमारा उत्तर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूना 4 3 12 पंचे 60 जो है हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरीके से किसी भी सवाल को जो भी आपको दिया गया है आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहले करिएगा, कोई भी संख्या आपको दे दी जाए आराम से, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से
हम कर सकते हैं। चलिए होमवर्क के लिए आप नोट कर लीजिए, इनको करिएगा, बताइएगा कर पाते हैं कि नहीं। 15 और 18 इनका एक संख्या, इसका लासा निकालिए, का लासा निकालकर कमेंट जरूर करिएगा। और उसके बाद एक और लिख लीजिए 12 और 16 का लासा। इन दोनों संख्याओं का लासा निकालकर कमेंट करिएगा आपका उत्तर कितना आता है। जिसका भी सवाल सही होगा हम उसको बताएंगे कि किसका सवाल सही है। बाकी नाम वगैरह की घोषणा हम बाद में करते रहेंगे। चलिए इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी ये जो डायरेक्ट सवाल दिया गया है, यानी 15 और 18, अगर कह दिया गया आपसे एक लासा निकाले तो आपने लासा निकाल लिया। इसमें एक सवाल और घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। अगर सवालों को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए तब भी आप हल कर लें। ये चीज हम अभी कल की क्लास में बता देंगे। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।